हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम बुक पढ़ रहे हैं बाबा साहब की लिखी हुई बुक बुद्ध और उनका धम्म। दोस्तों, अब तक हम उनके विवाह और संघ में शामिल होने के बारे में जान चुके हैं। इस भाग में हम ये जानेंगे कि उनके अपने परिवार और प्रियजनों से दूर जाते समय उनकी और उनके परिवार की मनोस्थिति कैसी रहती है। पिता का पुत्र से वियोग कितना दुखदाई होता है। माता से अपने पुत्र का बिछड़ना और एक पति से अपनी पत्नी से दूर जाना कितना दुखद होता है, तकलीफ देह होता है। इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसे जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा हौसला बढ़ाएं दोस्तों, ताकि मैं कंटेंट पे और मेहनत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि शाक्यों और कोलियों के बीच के युद्ध को रोकने के लिए सिद्धार्थ ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन उनके पक्ष में सहमति नहीं मिली, बल्कि युद्ध के पक्ष में ज़्यादा लोग सहमत थे। इसका नतीजा ये रहा, लोगों ने सिद्धार्थ को भी युद्ध के लिए फोर्स किया। सिद्धार्थ युद्ध के समर्थक नहीं थे, तो उनके सामने दो रास्ते बचे थे। पहला, मृत्युदंड या देश निकाला, और दूसरा, पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार और संपत्ति से हाथ धोना। सिद्धार्थ ऐसे पुरुष नहीं थे कि अपने दोषों की वजह से अपने पूरे परिवार को कष्ट देते, तो उन्हें एक ही रास्ता सूझा कि मुझे या तो मृत्युदंड दे दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए। वे कहते हैं, आप सभी सदस्यों को सही लगे वो सजा मुझे स्वीकार्य होगी, तथा इसकी चर्चा मैं कौशल नरेश से भी नहीं करूँगा। कौशल नरेश, इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि अब पाटलिपुत्र पर कौशल नरेश का आधिपत्य था और कई सारे फैसले बिना कौशल नरेश को बताए हुए नहीं लिए जा सकते थे। तो उसी का जिक्र करते हुए सिद्धार्थ यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दूंगा कि शाक्य संघ ने मुझे किस वजह से मृत्यु दंड या देश निकाला का फैसला दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन सेनापति कहते हैं कि तुम्हारा विचार मानना कठिन है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि यह कठिन है तो मैं परिवारजक बनकर देश छोड़ दूंगा। यह भी एक तरह का देश निकाला ही होगा। सेनापति ने कहा, विचार तो ठीक है, पर तुम अपने परिवार को, अपने माता पिता और पत्नी को कैसे समझा पाओगे। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी अनुमति लेने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि अनुमति ना भी मिले तो भी मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ ने विचार किया कि कोलियों से युद्ध और सिद्धार्थ को देश छोड़कर जाने के समय में कुछ अंतराल होना चाहिए, ताकि कौशल नरेश को इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध न समझ में आए। तो ये फैसला लिया गया कि पहले सिद्धार्थ देश छोड़ देंगे, उसके कुछ समय बाद ही युद्ध का ऐलान किया जाएगा। इस पर सबकी सहमति बन गई। इस प्रकार इस सभा का दुखांत हुआ। यह समाचार सिद्धार्थ के घर पहुंचने से पहले ही परिवार तक पहुंच चुका था। जब सिद्धार्थ घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता दुखी थे और रो रहे थे। पिता सुधोधन ने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, तुम हमें यूं छोड़कर चले जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं कभी सत्य और न्याय को छोड़ नहीं सकता। मैंने कभी छोड़ा भी नहीं, अडिग रहा। जो सजा मिली उसको अपने ऊपर लेने में मैं सफल रहा हूँ। मैंने परिवारजक बनना इसलिए स्वीकार किया कि अगर शाक्यों ने आपकी भूमि छीन ली तो जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पिता ने कहा, तुम्हारे बिना इस भूमि का हम क्या करेंगे, हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ की माँ ने भी कहा,
कि बेटा हमें भी साथ ले चलो, हम यहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मेरा भाई नंद अभी छोटा है, इसे देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। माँ ने कहा, तुम कुछ समय रुक जाओ, क्या पता युद्ध हो ही ना। सिद्धार्थ ने कहा, युद्ध को मेरी वजह से ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, इसलिए मैं अपने वचन से भाग नहीं सकता। माँ, मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी। जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, कृपया मेरा रास्ता न रोकें। माता पिता ये बात कुछ हद तक समझ चुके थे। अब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में गए। यशोधरा को देख सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वह यशोधरा से क्या बोले, क्या कहे। फिर भी सिद्धार्थ यशोधरा से पूछते हैं, प्रव्रज्या लेने के मेरे निर्णय के बारे में तुम क्या विचार करती हो? सिद्धार्थ ऐसा सोचता था कि यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, लेकिन हुआ सोच के बिल्कुल ही विपरीत। यशोधरा ने खुद को संभाला और संभालते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें अपनी अनुमति और सहयोग देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रज्या ग्रहण करती, लेकिन हमारा बेटा राहुल अभी बहुत छोटा है, इसकी देखभाल के लिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अच्छा होता कि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम वीरता से, दृढ़ता से परिस्थितियों का सामना करो। माता पिता और अपने पुत्र की चिंता तुम मत करना, क्योंकि जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं इन सब का ख्याल रखूंगी। तुम अपने करीबी और प्रियजनों को छोड़कर परिवारजक बनने जा रहे हो, तो तुम जीवन के नए रास्ते खोजो जो मानवता को सुख और शांति प्रदान करें और सबके कल्याण का मार्ग दिखाए। सिद्धार्थ यशोधरा से बेहद प्रभावित हुए थे। सिद्धार्थ ने कभी सोचा ही नहीं था कि यशोधरा इतनी बहादुर और साहसी स्त्री है। वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि यशोधरा जैसी स्त्री पत्नी के रूप में उसे मिली। आज किस तरह समय ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा से राहुल को लाने को कहा। पिता बच्चे को प्यार से देखता है, उसे प्यार करता है और दोनों से विदा लेता है। दोस्तों, माता पिता को समझाना सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन वे कभी ये समझ नहीं पाए थे कि यशोधरा इतनी बहादुर है कि उसने हर तरीके से सिद्धार्थ का उसके फैसले में सहयोग दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वे परिवारजक बनने के लिए भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं और अपने राज्य से निकलते समय उनके साथ हुई जो भी घटनाएं थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे का भाग इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप लगातार बने रहिए हर एक भाग को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।